हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कनु शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, उसमें हमने बात की थी जो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के राजस्थान के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं उनकी हमने चर्चा की। साथ ही हमने महामारू शैली के अंदर जो बने जो चित्र है प्रमुख मंदिर उनकी हमने चर्चा की है। साथ ही हम प्रतिहार कालीन जो मंदिर है उनकी हमने चर्चा की है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर जो सूर्य मंदिर है, उन सभी सूर्य मंदिर की हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, राजस्थान के सूर्य मंदिरों की हम चर्चा करते हैं तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। देखिएगा, राजस्थान में प्राचीन काल में सूर्य जो पूजा सर्वाधिक प्रचलन दक्षिण राजस्थान में थी। अगर हम सूर्य पूजा की हम चर्चा करें तो राजस्थान में जो सूर्य पूजा है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित राजस्थान के दक्षिणी भाग है, यानी कि दक्षिणी भाग के अंदर सर्वाधिक सूर्य की पूजा होती थी। तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहला जो मंदिर है कालिका माता का जो मंदिर है दोस्तों, उसकी अगर हम चर्चा करें तो कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो हमारे चित्तौड़गढ़ में है। उसके अंदर ये कालिका माता का मंदिर, इसको हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ये कैसे बना, किस शैली में बना, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो प्रतिहार कालीन ये मंदिर है और ये दोस्तों जो महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो भारत के अंदर जो 3 प्रकार की मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं उसमें हमने बात की थी दोस्तों। एक तो आपका द्रविड़ शैली, एक आपकी नागर शैली और एक आपकी बेसर शैली। ठीक है, तो देखिएगा जो बेसर शैली है, बेसर शैली का जो निर्माण हुआ है नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिक्सअप से हुआ है। और जो नागर शैली है दोस्तों, नागर शैली को ही हम क्या कहते हैं, महामारू शैली हम कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो प्रतिहार कालीन जो महामारू शैली है इस शैली में निर्मित यह मंदिर है। किसका? कालिका माता का मंदिर है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, वो टाइम पीरियड है इस मंदिर का, यह 713 ईस्वी के अंदर ये मंदिर का निर्माण किया गया है और ये मूलतः सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो कालिका माता का जो मंदिर है दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ये मूलतः सूर्य मंदिर है और राजस्थान का ये सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, अगर हम सभी मंदिरों की अगर चर्चा करेंगे, जैसे राजस्थान के अंदर जो सूर्य मंदिर है उसमें सबसे प्राचीन जो मंदिर है ये कालिका माता का मंदिर ही सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो अफगानिस्तान के जो सूबेदार थे दोस्तों, उस अफगानिस्तान के सूबेदार का नाम है मामू। ठीक है, इस मामू के द्वारा दोस्तों इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण करता है। तो दोस्तों जब अफगानिस्तान के जो सूबेदार हैं ये जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता है कि जो सूर्य मंदिर को भी कहीं ना क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये था आपका पहला कालिका माता का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये प्रतिहाल कालीन जो महामारू शैली उसमें बना हुआ है और ये 713 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मूलतः सूर्य मंदिर है। ठीक है, राजस्थान का ये प्राचीनतम सूर्य मंदिर है और इस दुर्ग पर पहला जो आक्रमण होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अफगानिस्तान के जो सूबेदार है उसके द्वारा मामू के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो ये पहला कालिका माता का मंदिर सूर्य मंदिर। अब देखिए दूसरा जो सूर्य मंदिर की अगर चर्चा करें तो दोस्तों आपको पता है कि जो झालरा पाटन है यानी कि झालावाड़ के अंदर दोस्तों जो वैष्णव मंदिर भी इसको हम कह सकते हैं और पद्मनाभ मंदिर भी कह सकते हैं। तो झालरा पाटन के अंदर जो पद्मनाभ मंदिर है वह भी सूर्य मंदिर है। देखिएगा, इस मंदिर को दोस्तों एक अलग नाम से भी हम जानते हैं, 7 सहेलियों का मंदिर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं और इसी मंदिर को दोस्तों 4 भुजानाथ मंदिर भी हम इसको कहते हैं। ऐसा कहने वाला दोस्तों जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, यानी कि जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये 4 भुजानाथ मंदिर नाम दिया था। किसको?
वैष्णव मंदिर या पद्मनाभ मंदिर को। ठीक है, यह मंदिर दोस्तों एक नदी के किनारे बसा हुआ है, चंद्रभागा नदी के किनारे पर ये बना हुआ है। और यहाँ पर आपको पता है, अगर आपको देखो तो यहाँ पर जो प्रतिमा लगी हुई है इस मंदिर के अंदर दोस्तों, जो भगवान शिव है वो तांडव करते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा, यानी कि वैष्णव मंदिर या हम यूँ कह सकते हैं पद्मनाभ मंदिर, ये झालरापाटन झालावाड़ में इसे 7 शैलियों का मंदिर भी कहते हैं। और दोस्तों इसको चार भुजानाथ मंदिर भी कहते हैं। तो चार भुजानाथ मंदिर नाम कहने वाले जो इतिहासकार हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड हैं। ठीक है, यह मंदिर जो चंद्रभागा जो नदी है उसके किनारे पर ये मंदिर बना हुआ है। और इसके अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई थी वो भगवान शिव की तांडव करते हुए स्थापित की गई। तो 2 मंदिरों की हमने चर्चा कर ली है, एक तो कालिका माता का मंदिर और एक आपने बात की है पद्मनाभ और वैष्णव मंदिर। ये दोनों ही क्या है, सूर्य मंदिर हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो मंदिर है गंगरार का सूर्य मंदिर। ये गंगरार गांव है एक चित्तौड़गढ़ में। तो ये गंगरार का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर को अब देवी का मंदिर भी कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है दोस्तों, इसे अब देवी का मंदिर भी कहते हैं। तो गंगरार एक गांव है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में ये बना हुआ है। ठीक है, और दोस्तों ये गंगरार का जो मंदिर है गंगरार का जो सूर्य मंदिर है, ये जो गंगरार गांव के नाम से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, अब देखिएगा और सूर्य मंदिर की चर्चा करें तो देखिएगा ओसिया है, यानी कि जोधपुर के अंदर दोस्तों पंचायतन शैली से निर्मित एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा जो 5वां मंदिर है बूढ़ा तीर्थ, देखिए याद रखिएगा बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर। देखिएगा बूढ़ा तीर्थ है कोटा के अंदर। और दोस्तों वैसे देखिए तो ये गुप्त कालीन, यानी कि गुप्त कालीन जो शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसी को हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं। जो ध्यान दीजिएगा बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर। तो हमने 5 मंदिरों की हमने चर्चा करी जो सूर्य मंदिर है। एक तो आपका कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, एक वैष्णव या पद्मनाभ का मंदिर दोस्तों ये झालरापाटन झालावाड़ में है, एक गंगरार का सूर्य मंदिर गंगरार गांव चित्तौड़गढ़ में है, और ओशिया जोधपुर में जो पंचायतन शैली से निर्मित जो मंदिर बना हुआ है वो भी एक सूर्य मंदिर, और एक बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर जो कहाँ, बूढ़ा तीर्थ एक गांव है दोस्तों कोटा के अंदर। और दोस्तों ये गुप्तकालीन सूर्य मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा एक मंदिर और है दोस्तों जो आपका जयपुर के अंदर दोस्तों जो गलता जी है, गलता जी का सूर्य मंदिर भी दोस्तों ये सूर्य मंदिर की श्रेणी में आता है। तो ये आपको पता है जयपुर के अंदर जो गलता जी की पहाड़ी है वहाँ पर ये निर्मित है। तो दोस्तों आज हमने अभी इस टॉपिक में हमने अब तक पढ़ा है कि राजस्थान के अंदर जो सूर्य मंदिर कितने हैं और इसके द्वारा किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसका कब निर्माण करवाया, इसके जो उपनाम है उनकी हमने चर्चा की है। ये सारे सूर्य मंदिर हैं। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों राजस्थान के अंदर जो जितने भी जो ब्रह्मा जी की जो मंदिर है उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा राजस्थान में जो ब्रह्मा जी के प्रमुख मंदिर, वैसे राजस्थान में 5 मंदिर ब्रह्मा जी के हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मंदिर दोस्तों पुष्कर के अंदर जो अजमेर के अंदर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना, लेकिन ये विश्व प्रसिद्ध एकमात्र विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, वैसे हम राजस्थान में 5 मंदिर हैं जो ब्रह्मा जी के मंदिर हैं। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। पहले हम बात करें पुष्कर यानी कि अजमेर की हम चर्चा करें तो दोस्तों अजमेर के अंदर ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, देखिएगा विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है जहाँ विधिवत रूप से उनकी पूजा होती है। एक ही समय में एक ही भगवान की पूजा करना विधिवत रूप में से पूजा कहलाती है। यानी कि एक ही समय में एक ही भगवान की जब पूजा आराधना की जाती है तो दोस्तों उसको विधिवत पूजा आराधना हम कहते हैं। तो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो कहाँ है, पुष्कर के अंदर है, और ये इसकी विधिवत पूजा आराधना होती है। देखिए दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड है यानी कि राजस्थान के इतिहासकार हैं, उन्होंने इस मंदिर पर एक क्रॉस, देखिएगा क्रॉस होता है दोस्तों, आपको ईसाई धर्म से है। ठीक है, ऐसे क्रॉस होता है ना, यानी कि गले में पहना जाता है क्रॉस। ठीक है, ईसा मसीह का एक चिन्ह है। ठीक है, तो ये कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर पर क्रॉस ईसाई धर्म चिन्ह को देखकर इस मंदिर का वर्णन भी करते हैं। यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह था, इसीलिए दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड ने इस क्रॉस को देखकर इस मंदिर का बहुत बढ़िया तरीके से वर्णन किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, इस ब्रह्मा जी के मंदिर का जो वर्तमान अगर स्वरूप की अगर हम चर्चा करें तो वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया था। वर्तमान स्वरूप दोस्तों जो गोकुल चंद पारिक है इनके द्वारा इसका वर्तमान नाम दिया गया था। तो ये हमारे भारत राजस्थान के अंदर एकमात्र ही नहीं विश्व में एकमात्र ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, बात करते हैं अगले जो मंदिर है उसको नाम आपको याद रखना है सिर्फ, देखिएगा छीच गांव।
ठीक है, छींच गांव में, बांसवाड़ा में, यानी कि छींच गांव के अंदर जो बांसवाड़ा में जो छींच मंदिर है, ये भी एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। और इसके अलावा दोस्तों आसोतरा, आसोतरा कहाँ, बाड़मेर में। और यहाँ पर भी एक सबसे प्राचीन मंदिर है जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, और इसका निर्माण खेताराम जी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक आपका हो गया ब्रह्मा जी का मंदिर आपके पुष्कर अजमेर के अंदर, एक छींच गांव बांसवाड़ा में एक ब्रह्मा जी का मंदिर हो गया। आपको पता है छींच गांव, छींच माता का मंदिर भी जो अपने जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो छींच गांव बांसवाड़ा, आसोतरा में एक मंदिर है बाड़मेर के अंदर, जो ये सबसे प्राचीन मंदिर है, और इसका निर्माण खेतराम के द्वारा करा। एक जालौर में दोस्तों, एक नागौर में। ऐसे कुल मिला के दोस्तों राजस्थान के अंदर है ब्रह्मा जी की जो मंदिर, वो 5 मंदिर हैं। लेकिन अगर हम विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर देखें तो दोस्तों ये पुष्कर के अंदर है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर ली ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो मीराबाई के प्रमुख मंदिर कौन कौन से, उसकी भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, मीराबाई के प्रमुख मंदिर राजस्थान की बात करें तो आपको पता है कि कुड़की गांव है, मीराबाई का जन्म स्थल है दोस्तों, पाली है, यानी कि कुड़की गांव में एक मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों आपको पता है कि मेड़ता सिटी नागौर के अंदर भी दोस्तों जो कृष्ण मंदिर, जिसको हम 4 भुजा मंदिर भी कह सकते हैं, या उसको हम क्या कह सकते हैं, मीरा मंदिर भी कह सकते हैं। दूसरा कहाँ है, यानी कि मेड़ता सिटी में मीराबाई का मंदिर है। ठीक है, जिसको कृष्ण मंदिर भी कह सकते हैं, 4 भुजा मंदिर भी कह सकते हैं, और मीराबाई का मंदिर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर दोस्तों ये जो मंदिर बना हुआ है, तो इसके अंदर दोस्तों ये मंदिर है, इसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित है और मीराबाई की भी मूर्ति स्थापित है। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर एक जो मूर्ति स्थित है, संत रैदास जो थे मीराबाई के जो गुरु थे दोस्तों, वो आदमकद मूर्ति यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर तो तुलसीदास जी के का आदमकद एक मूर्ति स्थापित है, यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति है, मीराबाई की है, संत रैदास की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, यहाँ तुलसीदास जी की आदमकद मूर्ति है। तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो राव दूदा है, राव दूदा के द्वारा ये इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो चर्मकार यानी कि चमार जाति के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान के मीरा मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यहाँ पर भी मीरा का मंदिर है, जिसको हम कृष्ण मंदिर और मीरा मंदिर भी कह सकते हैं। इसका निर्माण आपको पता है दोस्तों, जो राणा सांगा थे, उन राणा सांगा के द्वारा ये मंदिर बनवाया जाता है, मीराबाई का मंदिर। ठीक है, तो 2 हो गए, एक तो आपका 3 हो गए सॉरी, एक तो कुड़की गांव में पाली में, एक मेड़ता सिटी नागौर में, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। एक दोस्तों आपको पता उदयपुर के अंदर जो कैलाशपुरी गांव है, वहाँ पर हरिहर मंदिर है, उस हरिहर मंदिर को भी दोस्तों मीरा मंदिर भी कहते हैं। इसका भी निर्माण दोस्तों जो महाराणा कुंभा थे उनके द्वारा करवाया जाता है। तो याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में जो दुर्ग है उसके अंदर जो मीरा मंदिर है, उसका निर्माण तो दोस्तों राणा सांगा के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन जो हरिहर जो मंदिर है, जिसको मीरा मंदिर कहते हैं, उसका कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है, उसका निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा। ऐसे ही आपको पता है कि अपने जो जयपुर है, जयपुर के अंदर आमेर है, आमेर के अंदर दोस्तों जगत शिरोमणि का जो मंदिर है उसको मीरा मंदिर कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जो मिर्जा राजा मानसिंह थे दोस्तों, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मीरा मंदिर है, वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठाकर आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो जो आमेर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, आमेर के किले के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर, जिसका निर्माण दोस्तों मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये मानसिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मीरा मंदिर था, उसमें जो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी वो उठा कर लेके आते हैं और वहाँ पर स्थापित करवा देते हैं। तो अब देखिएगा, जगत शिरोमणि मंदिर की अगर हम चर्चा करें तो इसकी क्या क्या खास बात है उसको हम देखते हैं। देखिएगा, यह वही मूर्ति है जिसका पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो वाराणा सांगा के द्वारा जो निर्मित जो कृष्ण मंदिर मीरा मंदिर है, उसमें मीराबाई पूजा करते थे, वही मंदिर वही मूर्ति है जो मिर्जा राजा मानसिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग से वहाँ पर उठाकर कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ स्थापित की, आमेर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर स्थापित करते। देखिएगा, ये मंदिर कहाँ है, आमेर दुर्ग में है। ठीक है, इसी को जगत शिरोमणि मंदिर कहते हैं। इसका निर्माण कौन करवाया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि
रानी कनकावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो रानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाते जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण, यानी कि जो पत्नी किसी थी राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह की थी। यह क्यों करवाती है? अपने पुत्र जगत सिंह फर्स्ट की याद में, स्मृति में ये मंदिर बनवाती है, ठीक है। और इसी मंदिर को दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित है, ठीक है, इसको मीरा मंदिर भी हम कह सकते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसके लगातार नोट्स भी बनाइएगा, और दोस्तों साथ ही साथ जो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा, ठीक है। बात करते हैं आगे, इसके अलावा और कुछ मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं। वैसे हमने पीछे इस मंदिरों की हम चर्चा कर ली है। देखिएगा, किराड़ू के शिव मंदिर है, किराड़ू बाड़मेर में, आपको पता है इसका नाम किरात कूप कहा गया है। और वहाँ पर खजुराहो, मध्य प्रदेश के अंदर जो खजुराहो क्या होता है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो मंदिर है यहाँ पे मूर्तियां नग्न अवस्था में, इसलिए इसको खजुराहो कहा गया है। तो किराड़ो के शिव मंदिर की अगर चर्चा करें तो राजस्थान का इसको किराड़ो को खजुराहो भी कहते हैं, और ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली से निर्मित है। यहाँ पर भगवान शिव और विष्णु की जो राजस्थान के अंतिम शिव और विष्णु की मूर्तियां स्थापित हैं, ठीक है। और ये राजस्थान का अंतिम मंदिर जो नागर शैली में बना हुआ है। भंड देवरा की बात करें, भंड देवरा शिवालय की बात करें तो रामगंज बाना के अंदर ये इसका बारा में ये है ये मंदिर। कौन? भंड देवरा। इसको भंड देवरा क्या है? टूटा फूटा यहाँ पे शिवालय है, ठीक है। हाड़ेतो इसको खजुराहो भी कहते हैं, किसको? भंड देवरा को, ठीक है। और इसका निर्माण मलय वर्मन के द्वारा करवाया जाता है। तो हाड़ेतो का खजुराहो किसको बोलते हैं? भंड देवरा को कहते हैं। और ये राजस्थान का दूसरा खजुराहो है, राजस्थान का मिनी खजुराहो इसको हम कह सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया जगत अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर के अंदर है, और मेवाड़ का इसको खजुराहो कहते हैं। और बप्पा रावल यानी कालभोज के समय में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये मंदिर हो गई। अब राजस्थान के कुछ ऐसे मंदिर जो अपन ने पीछे नहीं पढ़े, वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर अगर देखें तो दोस्तों जिस मंदिर में अंतिम भाग में, यानी कि जिस मंदिर में जो अंतिम भाग में जो ईश्वर लगता है, तो दोस्तों अगर ईश्वर लगता है तो ऐसे आप मान लीजिएगा ये भगवान शिव का मंदिर है। तो देखिएगा, जैसे शीतलेश्वर ईश्वर लगाना, चंद्रमौलीश्वर ईश्वर लगाना, इसका मतलब है ये किस भगवान का मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर। तो ये आपको याद करना है, ये फैक्ट आपको याद करना है। जिस भी मंदिर के लास्ट में ईश्वर शब्द आता है तो आप समझ लीजिएगा वह मंदिर आपका भगवान शिव का ही मंदिर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं शीतलेश्वर मंदिर की चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, शीतलेश्वर मंदिर, इसको चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी हम कह सकते हैं। और इसे की अगर हम चर्चा करें तो ये मंदिर है दोस्तों जो झालरापाटन यानी कि बांसवाड़ा झालावाड़ है, यहाँ पर ये मंदिर है। ये झालावाड़ को दोस्तों घंटियों का शहर कह सकते हैं, ठीक है। और ये झालरापाटन चंद्रभागा नदी के किनारे पे स्थित है, और राजस्थान में तिथि युक्त देवालय में सबसे प्राचीन मंदिर है। अब याद रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस मंदिर तिथि युक्त, यानी कि इस मंदिर का जब निर्माण करवाया गया था तो इस पर जो कहने का मतलब तिथि यानी कि डेट लिखी गई थी, दिनांक लिखी गई है। तो ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो तिथि युक्त देवालय में सबसे प्राचीन मंदिर है। और दोस्तों ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली से निर्मित है, जिसको हम नागर शैली भी कह सकते हैं। नागर शैली की उपशैली है ना, क्या कौन सी? जो आपकी महामारू शैली। इसका निर्माण दोस्तों 689 ईस्वी के अंदर है, जो राजा दुर्गण के मंत्री थे दोस्तों, और उनका नाम था जो वापक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान दीजिएगा, 689 ईस्वी में जो राजा दुर्गण के मंत्री वापक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, शीतलेश्वर मंदिर, या हम इसको चंद्रमौलीश्वर मंदिर कह सकते हैं। और ये तिथि युक्त देवालय है। और दोस्तों जो झालरापाटन है उसको घंटियों का शहर कह सकते हैं। ये चंद्रभागा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे मंदिर की चर्चा करते हैं। शस्त्र बाहु यानी कि हम कह सकते हैं सास बहू का मंदिर भी हम कह सकते हैं। ये भी दोस्तों मंदिर नागदा उदयपुर में ही है, ठीक है। देखिएगा, मंदिर के अंदर मंदिर है, एक तो छोटा और एक बड़ा मंदिर है, ठीक है। इसीलिए इसको शस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर कहते हैं, ठीक है। ये बड़ा मंदिर है दोस्तों, यानी कि ये सास का मंदिर है ये वाला। और इसके अंदर जो छोटा मंदिर वो किसका है? ये बहू का मंदिर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बड़ा मंदिर सास के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, और छोटे मंदिर का निर्माण बहू के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया जाए, इसीलिए इसको सास बहू का मंदिर हम कह सकते हैं, यानी कि नागदा के अंदर। खुमान रासों का देवरा जगत जैन मंदिर भग्नावशेष है ये, ठीक है। इसके पास में खुमान रासों का देवरा भी है।
जैन मंदिर भी इसको हम कह सकते हैं, भग्नावशेष इसको कहते हैं। दोस्तों जो सहस्त्र बाहु या सास बहू का जो मंदिर है, वैसे सास और बहू के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो दोस्तों इस मंदिर या सहस्त्र बहू का या सास बहू का मंदिर का निर्माण दोस्तों जो बप्पा रावल है, जिनको काल भोज भी कह सकते हैं, उन्होंने 9वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों ये था प्रतिहाल कालीन मंदिर है, ठीक है, महामारू शैली से निर्मित, और यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों हम कह सकते हैं इस मंदिर की दीवारें या छज्जे पर महाभारत व रामायण की चित्र थे, ठीक है। अब यानी कि जो सास बहू का जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो दीवारें हैं, हम कह सकते छज्जे हैं, उन पर जो हमारा जो महाभारत और रामायण है ना, जिसको हम कह सकते हैं ये महाकाव्य है, इनके चित्र भी हैं, और यहाँ पर दोस्तों जो संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया आपका शस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। अब दूसरा मंदिर हम देखते हैं एकलिंग नाथ जी का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है, और इसको लकुलिश मंदिर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है, वो आपका एकलिंग नाथ मंदिर है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इस मंदिर की अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा, एक लिंग है, इसको लकुलिश मंदिर भी हम कह सकते हैं, एक लिंगनाथ का मंदिर है। इसमें देखिएगा, इसमें प्रमुख जो इसका मेला है वो लगता है महाशिवरात्रि के दिन ये मेला लगता है ना। और इसकी जो ध्वजा की रस्म होती है चैत्र अमावस्या को होती है, और इसमें जो मूर्ति है एक लिंगनाथ जी की, वो है काले पत्थर की है, ठीक है। तो कहने का मतलब काले पत्थर पर उत्कीर्ण है, और एकलिंगनाथ जी की प्रतिमा भी इसमें है, भगवान शिव को ये समर्पित है, और राजस्थान में स्थित जो पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है, ठीक है। देखिए पाशुपात और लकुलिश संप्रदाय चलता है, जिसका एकमात्र मंदिर। इसमें देखिएगा हारित ऋषि की प्रतिमा है, ठीक है, जो हारित ऋषि उनकी प्रतिमा भी है, ठीक है। देखिएगा जो आपका जो ये एकलिंगनाथ मंदिर, इसका निर्माण दोस्तों 734 ईस्वी में काल भोज या बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, और यहाँ चतुर्मुखी शिवलिंग राजस्थान में एकमात्र है, यानी कि इस मंदिर के अंदर जो भगवान शिव है, भगवान जो शिवलिंग है वो चतुर्मुखी है। इस मंदिर में हीरों का नाग चढ़ाया जाता है, इसमें चढ़ावा आता है वो हीरों का नाग होता है, और ये गुहिल वंश के कुल देवता भी हैं, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा इनके एकलिंगनाथ यानी कि दीवान कहलाते थे। और राजस्थान के अंदर दोस्तों जो भगवान शिव का सबसे बड़ा ये मंदिर है, राजस्थान के अंदर भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर नाथद्वारा में भी स्थित है, तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं रणकपुर का जैन मंदिर की बात करते हैं, जिसको चौमुखा जैन मंदिर भी कह सकते हैं। ये दोस्तों आपको पता है रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है, सादड़ी के निकट है दोस्तों, पाली जिले में है। और यहाँ जो इन मंदिर का निर्माण का धरणक शाह है, ठीक है, धरणक शाह कौन था दोस्तों, जो महाराणा कुंभा थे, राणा कुंभा के मंत्री थे। और दोस्तों इसके वास्तु का देपाक है, और दोस्तों दो पहाड़ियों के मध्य ही ये रणक पहाड़ी और पूर्व पहाड़ी के दोनों के मध्य ये मंदिर बना हुआ रणकपुर मंदिर। और दोस्तों इस मंदिर के अंदर जो खंबे हैं है ना, जो 1444 खंबे हैं, यानी कि 1444 खंभों पर निर्मित ये मंदिर है, और प्रत्येक खंभा अद्वितीय कहने का मतलब है कि जैसे ये आपका मंदिर है, और इस मंदिर में आप बाहर से अगर आप खड़े होके जो मूर्ति का आप दर्शन कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जो भी इसमें जो भी भगवान है उसकी मूर्ति आप बाहर से आप उसका आपका दर्शन उसको आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई सा भी खंभा इसके बीच में नहीं आ सकता, इसीलिए यानी कि 1444 खंभों पर निर्मित है, प्रत्येक खंभा अद्वितीय, ठीक है। देखिएगा इस मंदिर की चर्चा सॉरी तो दोस्तों रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसकी हम चर्चा करें तो दोस्तों रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसको चौमुखा मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। सादड़ी के निकट दोस्तों पाली के अंदर ये बना हुआ है, और इसका निर्माण धरणक शाह के द्वारा किया गया था, और कुंभा के मंत्री थे ये। वास्तुकार देपाक हैं, और दो पहाड़ियों के मध्य ये निर्मित है दोस्तों, और इसीलिए इसको रणकपुर या पूर्व पहाड़ी भी कहते हैं। 1444 खंभों पर ये निर्मित है, प्रत्येक खंभा अद्वितीय है, और कवि में है यानी त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा गया इसको। और दोस्तों ये पंचायतन शैली में बना हुआ है,
और दोस्तों इसकी खास बात अगर देखें तो दोस्तों मथाई या मघाई नदी के किनारे पे ये बसा हुआ है और ये पंचायत शैली में है। और विमल सूरी यानी कि नलिनी गुल्म विमान यहाँ पर है। और कुल खंभे 1444 है और रणकपुर प्रशस्ति बाई महेश महेश के द्वारा ये प्रशस्ति लिखी गई है। और भगवान आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव को ये मंदिर समर्पित है, इसीलिए इसको खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो लास्ट मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर की। अगर बात करें श्रीनाथ जी के मंदिर है सिहाड़ गांव राजसमंद में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथद्वारा में। और दोस्तों ये मंदिर है बनास नदी के किनारे NH 8 पर स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों 1671-72 में जो मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह थे उनके द्वारा ये निर्माण करवाया जाता है। और काले पत्थर पर उत्कीर्ण यह मूर्ति वृंदावन से दोस्तों आपको पता है कि गोविंद और दामोदर के द्वारा लाई गई थी। जब औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया था तब ये दो व्यक्ति थे, दामोदर और गोविंद के द्वारा ये मूर्ति लाई थी और यहाँ पर स्थापित करवाई और यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया। दोस्तों यहाँ पर जो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी है और कृष्ण के बाल रूप की यहाँ पर पूजा होती है और दिन में 8 बार पूजा होती है। श्री कृष्ण को श्रीनाथ कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, यानी अन्न का मतलब अनाज और कूट का मतलब पर्वत, यानी कि अन्नकूट अनाज का एक पर्वत होता है जिसमें भील जाति के लोग इस अन्नकूट को लूटते, इसलिए भीलों की लूट भी हम इसको कह सकते हैं। दोस्तों राजस्थान में भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा ये मंदिर है। और दोस्तों इस मंदिर में जो गायन होता है उस गायन को हम हवेली कहते हैं। ठीक है, और झांकी भी यहाँ में दर्शनीय दर्शन कहा जाता है, यानी कि झांकी को हम कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्शन। ठीक है, मंदिर को दोस्तों हवेली कहते हैं, झांकी को हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने आज जो मंदिर वाला जो टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख मंदिर उन इस टॉपिक को हमने पूरा कवर कर लिया है। और दोस्तों कल हम बात करेंगे जो राजस्थान के प्रमुख जो महल है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अपना जो DK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, तो हम फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों, नमस्कार।